अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बच्चों के हवाले से कुछ गुजारिशात करनी थी। सबसे पहली बात यह है कि एक चीज़ में फ़र्क मालूम किया जाए कि रवैया क्या है और शनाख्त क्या है, आइडेंटिटी क्या है, बिहेवियर क्या है। जब आप बच्चे से कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, तो आप उसको आइडेंटिटी दे रहे हैं। जब वो बेवकूफ़ी वाली हरकत करता है तो आप कह सकते हैं बेटा आप समझदार हो, लेकिन ये हरकत आपकी अक्लमंद और समझदारों वाली नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं तो आप बच्चे की शनाख्त को बच्चे के रवैये से अलहदा रखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब एक बच्चा चोरी करता है या झूठ बोलता है, तो आप उसको जब कहते हैं बेटा आप अच्छे बच्चे हो, आपने ये हरकत ठीक नहीं की, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जब आप ये दो बातें करेंगे, अलहदा करेंगे उसकी शनाख्त से, तो आप बच्चे पे बहुत बड़ी एक फेवर कर रहे हैं, एक नेकी कर रहे हैं उस पर। जब हम उसको शनाख्त दे देते हैं, उसके बिहेवियर को उसकी शनाख्त बना देते हैं कि तुम झूठे हो, तुम चोर हो, तुम बेवकूफ़ हो, तो होता क्या है कि जब हम बार बार ऐसे वो बच्चे को लेबल देते हैं, तो बच्चा उसको अपनी शनाख्त बना लेता है, उसकी आइडेंटिटी बन जाता है वो बिहेवियर उसका। और जब बिहेवियर आइडेंटिटी बन जाता है तो आइडेंटिटी बिलीफ बन जाती है। फिर आने वाली ज़िंदगी में वो बिहेवियर, वो जो उसकी आइडेंटिटी बन चुका है, वो जो उसका बिलीफ बन चुका है, वही उसको गाइड करेगा। वो बिल्कुल फिर चोर बनेगा, फिर कोई वो झूठा बनेगा और वो बेवकूफ़ी वाली हरकतें सारी उम्र करता रहेगा और अपने आप को बेवकूफ़ समझता रहेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चे को उसके बिहेवियर को और उसकी आइडेंटिटी को मिक्स ना करें। बेटा आप बहुत अच्छे हो, लेकिन ये काम आपने अच्छा नहीं किया। आप बड़े समझदार हो, लेकिन ये काम समझदारी वाला नहीं आपने किया। आप वाज़े तौर पे फ़र्क डाल रहे हो उसकी शनाख्त में और उसके रवैये में। और ये बहुत अहम है बच्चे की आने वाली ज़िंदगी में, उसको कैसे वो ज़िंदगी को हैंडल करेगा। आपका ये लेबल, आपका ये टैग, आपकी ये दी गई आइडेंटिटी सारी उम्र उसका पीछा करेगी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को आइडेंटिटी और उसके बिहेवियर को फ़र्क को समझें और इसको अप्लाई करें। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी बच्चा कोई गलती करता है तो आप उसको जर्नलाइज स्टेटमेंट ना दें, जर्नलाइज बात ना करें, जर्नल बात ना कर दें। तुम करते ही ऐसा हो, तुम हमेशा काम बिगाड़ देते हो, तुम हो ही ऐसे। ये जर्नलाइज स्टेटमेंट करके, आप जर्नलाइज किस्म की फीडबैक दे के आप फिर बच्चे को उसका एक आइडेंटिटी दे रहे हैं। तो आपने जो उसने गलत काम किया है उस गलत काम की ही निशानदेही करनी है और उस वक़्त के हवाले से निशानदेही करनी है, ना कि आदत के तौर पे उसको ये बावर करवाना है, ये पक्का करवाना है कि तुम करते ही ऐसे हो। जैसे आप कह सकते हैं बेटा आपने ये गलती की है, बेटा ये काम आपने ख़राब किया है, ये मसला आपने पैदा किया है इस वक्त। तो जर्नलाइज करने से बचें कि तुम हो ही ऐसे, तुम करते ही ऐसे हो, तो हमेशा काम बिगाड़ देता है। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो अच्छी नहीं है और वो आने वाली ज़िंदगी में बच्चे के साथ चिपकी रहेंगी और सारी उम्र उसका पीछा करेंगी। तीसरी बात यह है कि जब भी आप देखें कि बच्चा गलत काम कर रहा है या कोई गलती कर रहा है आपके सामने, तो उसको उसकी एज के मुताबिक देखें, उसकी एज के मुताबिक बात को समझें और उसको समझाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे ने रास्ते में गिलास रख दिया जहाँ पे गुज़रने वाले गुज़र रहे हैं और वहाँ पे कोई चीज़ रख दी है, तो आप ये समझ रहे हैं कि जितना मुझे शऊर और समझ है
उतना ही इस बच्चे को भी समझ और शऊर है। ये बहुत बड़ी गलती है जो आप कर रहे हैं। आपको बच्चे के लेवल के मुताबिक आना पड़ेगा, उसको समझाना होगा, बेटा यहाँ रास्ते में चलने वाले गुज़रते हैं तो ये उनके पाँव से टकराएगा, ये गिर जाएगी, ये फ़लाँ चीज़, ये इस तरह की चीज़। और फिर आप जब उसको समझाते हैं तो उसको वो बात समझ आती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बच्चे की जब भी कोई मिस्टेक, कोई गलती, कोई किसी किस्म की चीज़ देखते हैं तो वो उसको इस तरह डांट रहे होते हैं जैसे बच्चे को भी उतनी ही समझ है जितनी इनको समझ है, और बच्चा वो जानबूझ के कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता। तो 3 चीज़ें जो मैंने अर्ज़ की हैं उनको मैं तीनों चीज़ों को रिवाइज़ करता हूँ कि बच्चे के बिहेवियर को बच्चे की आइडेंटिटी ना बनने दें। देखें, आज अगर आपको किसी जगह पे लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, किसी जगह पे आपको लगता है कि मैं नाअहल हूँ, मैं नाकारा हूँ, तो ये आपकी आइडेंटिटी आपको बचपन में दी गई थी। तो जब भी बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसके बिहेवियर को उसकी आइडेंटिटी ना बनने दें, ताकि वो सारी उम्र इस टैग से बचा रहे और बेहतर एक इंसान के तौर पे अपनी लाइफ गुजार सके। झूठ बोला बच्चे ने, बेटा आपने झूठ बोला है, आप अच्छे बच्चे हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बजाय इसके तुम झूठे हो। इसी तरीके से बच्चे ने कोई गलती की है तो जिस तरीके से आपने उसके बिहेवियर को उसकी आइडेंटिटी नहीं बनने देना, बिल्कुल इसी तरीके से उसकी गलतियों को जर्नलाइज करके फीडबैक नहीं देनी। जब आप जर्नलाइज करके फीडबैक देते हैं तो फिर आप उसको आइडेंटिटी दे रहे होते हैं। जर्नलाइज कैसे होता है कि आप उसको बार बार कहते हैं कि आप करते ही ऐसे हो, आप हो ही ऐसे। और तीसरी बात यह है, जब भी बच्चा कोई काम अच्छा कर रहा है, कोई बेहतरीन काम कर रहा है, तो उसको आपने दाद देनी है, अप्रिशिएट करना है। जब आप उसको बताएंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो उससे डिफरेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। देखें, आप कोई काम कर रहे हैं और आपको आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स अप्रिशिएट करते हैं, वाह भाई आपने कमाल काम किया, आप तो बहुत अच्छा काम करते हो। तो क्या होगा, आपका दिल करेगा कि उस तरह का काम आप मज़ीद करें, आप ज़्यादा काम करें। वो एप्रिसिएशन ऐसी करती है, तारीफ़ की यही तो खूबी है। लेकिन जब बच्चे के हवाले से आपने देखना है तो आपने वहाँ पे, हम आम तौर पे देखते हैं कि वालिदैन क्या करते हैं कि अगर बच्चे ने 5 काम ख़राब किए हैं दिन में, 10 काम ख़राब किए हैं या 2 काम ख़राब किए हैं, तो वो ख़राब काम को पॉइंट आउट बहुत ज़्यादा करते हैं, बार बार उसको एहसास दिलाते हैं कि तुमने ये गलत किया, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। लेकिन जब वो कुछ अच्छा करता है, अगर 5 उसने गलत किए हैं, 10 अच्छे किए हैं, तो उन 10 अच्छे कामों पे हम उसकी तारीफ नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, दाद नहीं देते। जब भी कोई बच्चा अच्छा काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने खुद से बुक निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया, खुद ही घर का कोई काम करने लग गया, तो ऐसी सूरत हाल में आपको दिल खोल के उसको अप्रिशिएट करना है, दिल खोल के उसको दाद देनी है, तारीफ़ करनी है। बेटा मेरा दिल बहुत खुश हुआ जो आपने किया है, इस बात पे मैं बहुत खुश हूँ जो आपने किया। तो जब आप इस तरीके से फीडबैक देंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जितना ज़्यादा आप गलत कामों को पॉइंट आउट करते हैं, उनसे अगर आप थोड़ा थोड़ा सा नज़रअंदाज करके अच्छे कामों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, अच्छे कामों पे जो बच्चा अच्छे काम कर रहा है उनको हाईलाइट करना शुरू कर दें, उन पे दाद ज़्यादा देना शुरू कर दें, तो बच्चा ऑटोमेटिकली वो काम ज़्यादा करने लग जाएगा और आपको उसकी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, अच्छी फीडबैक मिलेगी।
اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ بچے کی پرفارمنس کا، بچے کی کارکردگی کا اس کی اپنی ہی پاسٹ کی کارکردگی کے ساتھ کمپیریزن کیا کریں، نہ کہ کسی دوسری بچے کے ساتھ، نہ کہ کسی کزن کے ساتھ، نہ کہ کسی کلاس فیلو کے ساتھ۔ اگر اس کا کمپیریزن کرنا ہے تو اسی کی پرفارمنس سے کریں۔ بیٹا پہلے آپ یہ کرتے تھے، پہلے آپ اتنا پرفارم کرتے تھے، پہلے آپ یہ کچھ کرتے تھے، اب آپ نے یہ کیا ہے، اب آپ نے بہتر کیا ہے، یا اب آپ نے بہتر نہیں کیا۔ تو آپ بچے کو اس کی اپنی کمپیریزن، اس کی اپنی کارکردگی سے کمپیئر کرتے ہیں، اور اس کو یہ عادت ڈالتے ہیں کہ کمپیٹ کرنا ہے تو اپنے آپ سے کرنا ہے، کہ میں اپنی کارکردگی سے کتنا مطمئن ہوں، میں نے اس میں کتنا اضافہ کیا ہے، میں پہلے سے کتنی اپنے اندر بہتری لا چکا ہوں۔ ایسی جب آپ بچے کی تربیت کریں گے، اس کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں گے، تو وہ بہتر انداز میں کارکردگی دکھائے گا اور بہتر انداز میں لائف کو ٹیکل کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔